नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक नया मामला सामने आया है जिस पे मुझको भरोसा थोड़ा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के नियंत्रण वाले तिरुपति मंदिर ट्रस्ट ने वहाँ पर हुए एक नए घोटाले की जांच राज्य सरकार के ACB को, एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी है। सरकार के ही नियंत्रण का ट्रस्ट है, हमेशा से रहा है वो, और सरकार ने ही जांच दी है भ्रष्टाचार की एजेंसी को। फिर भी मुझको भरोसा नहीं हो रहा है। ये मामला जो है, देश में सबसे संपन्न जो मंदिर है तिरुपति, उधर एक दो बार दोस्तों के साथ मैं भी गया हुआ हूँ। लंबी लंबी कतार में लगना पड़ता है, कई घंटे, 8 घंटे 10 घंटे ऐसा कुछ लगा होगा कतार में, मुझको ठीक से याद भी नहीं है। मेरे दोस्त जहाँ जाते रहते हैं किसी तीर्थ स्थान पर, किसी उपासना केंद्र पर, मैं भी चले जाता हूँ साथ में नज़ारा देखने के लिए। आखिर ईश्वर के अस्तित्व को अगर नहीं मानना है तो ईश्वर की आराधना करने वाले लोगों को करीब से देखना पड़ता है। तो मैं उसी स्टडी के लिए जाता हूँ। वहाँ पे कई जगह गया हूँ, वेटिकन में भी गया हूँ, ईरान में कई जगह मस्जिदों में गया हूँ, दूसरे देशों में भी गया हूँ, दीक्षा भूमि गया हूँ नागपुर में, बहुत सारे हिंदू मंदिरों में। बिरला मंदिर नहीं गया मैं भीतर, भोपाल में भी है और कलकत्ता में भी है, शायद दिल्ली में भी है। तो मुझको हमारे परिवार के एक बुजुर्ग ने कहा भोपाल में कि तुम बिरला मंदिर नहीं गए ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, तो बाकी लोग तो गए थे घर के बच्चे, तुम क्यों बाहर रह गए? मैं उस समय स्कूल में ही था। तो मैंने कहा मैं गया था बाहर तक, लेकिन वहाँ देखा कि मंदिर बिरला का है, तो फिर उसमें जाने की इच्छा नहीं हुई। मंदिर अगर भगवान का रहता, किसी देवी देवता का, किसी और धर्म का, तो चले जाता। तो मुझको वेटिकन में भी जाने में दिक्कत नहीं हुई, जो कि रोमन कैथोलिक धर्म का मुख्यालय है, जहाँ पोप रहते हैं। चले जाता हूँ मज़ा देखने के लिए। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। वेटिकन में उनका एक संग्रहालय है, कला संग्रहालय, सिस्टीन चैपल कहते हैं उसको। उसमें दुनिया का जो सबसे विख्यात एक पेंटर रहा है, चित्रकार, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने वहाँ की छत पे पेंटिंग बनाई है, धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों की पेंटिंग है वो, बहुत बड़ी पेंटिंग है। अब 25 साल हो गए मुझको तो बहुत बारीक डिटेल से याद नहीं है, लेकिन गाइड हमारा जो था उसने बताया, वो उस कोने को देखिए ऐसा। तो उस कोने को हमने देखा तो उसने बताया कि यहाँ पर जो पोप उस वक्त था माइकल एंजेलो के समय, जिसने अपनी फौज भेजकर भाले की नोक पर उस कलाकार को उठवा लिया था और उसको कैदी बनाकर पेंटिंग बनवाई थी, हिंसा से बंधक बनाकर उसको पेंटिंग बनवाई थी। ऐसा भी करते आए हैं पोप, कोई ज़्यादा हैरान मत होइएगा। पढ़िएगा इसको, ज़रा ढूंढिएगा। आजकल तो AI भी है, लेकिन ये तो आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। तो माइकल एंजेलो ने एक कोने में पोप का एक चेहरा शैतान जैसा बना दिया था। ईसाई धर्म में शैतान की जो भी कल्पना होगी, शायद सींग वींग वाला होगा, कुछ होगा, ऐसा बना दिया था जिस पोप ने उसको घर से उठवाया था। तो ऐसा धर्म के लोग कई तरह के जुर्म करते हैं, कुछ उसमें मुझको हैरानी नहीं होती है। अब ये तिरुपति भारत का सबसे ज़्यादा संपन्न मंदिर, सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है वहाँ पे, जहाँ पर देव प्रतिमा को देखने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड का भी समय शायद नहीं मिलता, और वहाँ के मंदिर के पंडे जो हैं आपको धक्का दे देते हैं आगे। आप ऐसा देखें और उतने में धक्का पड़ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। अगर आप अडानी, अंबानी, मोदी, चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जो थे, ऐसे अगर आप बहुत ही देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या देश के 4, 6, 8 सबसे बड़े उद्योगपति नहीं हैं, तो आपको दर्शन और धक्का ये दोनों साथ साथ चलता है। इसका सिंक्रोनाइजेशन इतना
जो ओलंपिक वगैरह में रहता है ना, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, एक साथ तैराक भीतर जाती हैं पानी में, एक साथ पैर ऊपर उठाती हैं, देखा है ना आपने सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, ऐसा रहता है यहाँ। आपने देखा प्रतिमा को और धक्का लगा, ईश्वर नहीं धक्का मारता, ईश्वर तो बेनेवलेंट है, जन कल्याणकारी है, पंडे लोग धक्का मारते हैं ताकि पीछे की कतार आगे बढ़ सके। तो आज इसकी चर्चा करने की जरूरत ये पड़ी। आपको ध्यान है ना, कुछ महीना पहले, पिछले साल की बात है, इधर का एक नकली घी वाला हंगामा हुआ था। तिरुपति के लड्डुओं के लिए जो घी आता है वो घी नकली घी था, और उसमें आरोप था कि उसमें जानवरों की चर्बी, गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी मिली हुई थी, ऐसा मछली के तेल जैसा कुछ मिला था। तिरुपति के लड्डू के लिए जो घी खरीदते हैं उस घी में ऐसा मिला हुआ था, ये आरोप था। आगे क्या हुआ पता नहीं मुझको, शुरुआती रिपोर्ट में ये था, बाद में तो रिपोर्ट सरकार में कई तरह से हो जाती है। बड़ा घोटाला था उसमें, शुद्ध घी के नाम पे टेंडर हुआ और कैसा कैसा घी सप्लाई किया गया। मेरे यहाँ भी उसी समय तिरुपति से लौटने वाले एक दोस्त ने एक लड्डू भेजा था। अब मैं उसको एक हफ्ते तक रखे रहा, बंद करके एक अलग जगह रखा था, फ्रिज वगैरह में नहीं रखा। सोचते रहा क्या करूं इसका, क्या करूं। रोज खबर आ रही थी कि गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली, ऐसी रोज खबर आ रही थी। तो मन किया नहीं खाने का, क्योंकि मैं मांसाहारी हूं नहीं, अंडा भी नहीं खाता। आखिरी में मुझको ठीक लगा कि इसको विसर्जित कर देना चाहिए, तो उसको मैंने विसर्जित कर दिया एक जगह। पता नहीं आप लोगों के पास आया होगा उस दौर में, तो आप लोगों ने कुछ किया होगा कि नहीं। इसके बाद, इस हंगामे के बाद, घोटाले के बाद, तिरुपति ट्रस्ट ने, सरकार के बड़े आईएएस अफसर उसके मुखिया रहते हैं, उन्होंने कर्नाटक दुग्ध संघ जो है उससे घी लेना तय किया। पहले जिस रेट में ले रहे थे, कर्नाटक दुग्ध संघ हंस रहा था, कई इस रेट पे तो हम बना भी नहीं सकते हैं जिस रेट पे आप ले रहे हो। ये कैसा मिल रहा होगा आपको, हमको अंदाज है। उनको पता था कर्नाटक दुग्ध संघ को, अब जाके ले रहे हैं ये कर्नाटक दुग्ध संघ से। तो ये और बरसों तक चलते रहा, ये बरसों तक। मैं तो नास्तिक हूं, तो मुझको ज़्यादा समझ में पड़ता नहीं है कि तिरुपति के ईश्वर जो हैं, जो भगवान हैं, उन्होंने क्यों चलने दिया बरसों मिलावटी घी का ये सिलसिला। उनके नाम पे प्रसाद, उनके नाम पर लड्डू, एक लड्डू सबको फ्री मिलता है, मुझको भी मिला था। आप मुफ्त की लाइन में लग के जाएं कि 1 लाख रुपए की लाइन में लग के जाएं, निकलना एक ही रास्ते से है और सबको एक एक लड्डू मुफ्त में मिलता है। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो बाहर उनका भोजनालय है, उसमें खाने के लिए कूपन भी मिलता है, आप वहां जाकर पेट भर खा भी सकते हैं। अब क्यों ये लड्डू वहां बनने दिया ईश्वर ने, मैं उसको समझ नहीं पाया। होगा कुछ उनका कोई गणित तो होगा, मैं जिसको जानता नहीं, मानता नहीं, उन्होंने क्या सोच के ऐसा होने दिया। क्योंकि आसान तो है नहीं ये कि ईश्वर के खुद के घर में उनके नाम पर घी के लड्डू की जगह आप चर्बी का लड्डू बना दो। बाद में पता नहीं प्रयोगशाला में क्या साबित हुआ नहीं हुआ, लेकिन असली घी से 70% सस्ता पड़ता था ये ऐसा वाला। असली घी जितने का पड़ता है उसके 30% में ये वाला पड़ता था, जिसमें क्या क्या मिला हुआ था। मैं बार बार बोलने में मुझको खराब लग रहा है, अभी रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद मुझको खाना भी खाना है। कई लोगों ने उपवास रख लिया था जब ये हुआ, उसके बाद में भक्तों ने, बड़ी बड़ी बदनामी हुई थी ट्रस्ट की, सप्लायर की। कई बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में इस घी को भेजा गया था जांच के लिए। पहला जो चर्बी वगैरह का जो रिपोर्ट आई थी वो शायद गुजरात की एक लैब की थी, तो मैं मान के चलता हूं कि वो गलत नहीं रही होगी रिपोर्ट। तो खैर वो पुरानी बात हो गई, आज उसके लिए मैं आपके बीच में नहीं आया हूं। आज मैं आया हूं, एक नया घोटाला सामने आया है। नया घोटाला ये है
कि जो वीवीआईपी वहाँ पे जाते हैं, बहुत ही खास दर्जे के लोग जाते हैं, होंगे 5-10 हज़ार लोग होंगे देश में ऐसे बड़े दानदाता, मंत्री, गवर्नर, जज। अब ये चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, वो वहाँ सपत्नीक गए थे, फोटो है मेरे पास, दिखाऊंगा आपको अभी। उनको लाल रंग का रेशमी एक गमछा, दुपट्टा, अंगवस्त्र, कई नाम से बुलाते हैं भारत में, वो पहनाया गया था। उनकी पत्नी भी ऐसे ही सिल्क के कपड़ों में दिख रही थी, शायद मंदिर का दिया हुआ था या नहीं, मुझको पता नहीं। अभी आया है कि पिछले 10 साल में एक ही ठेकेदार था जो अलग अलग कुछ फर्मों के नाम से सप्लाई करता था ये रेशमी सिल्क के दुपट्टे, ताकि खास जो बड़े भक्त हैं उनको पहनाया जा सके। अब जांच में पता लगा है कि वो 100% पॉलिएस्टर के थे दुपट्टे में मिलावट। आपको ध्यान है ना, कफन में मिलावट एक आध बार सामने आई थी, ये दुपट्टे में मिलावट। सिल्क कहकर, रेशम कहकर दुपट्टा सप्लाई किया, 300-350 का दुपट्टा 1300 रुपए में सप्लाई किया। कब से? 2015 से 2025 तक यही चलते रहा। कुछ 55 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, दुपट्टों का 55 करोड़ का घोटाला 10 साल में, यानी 5.5 करोड़ रुपया साल का दुपट्टा जो है मंदिर पहनाता है तथाकथित वीवीआईपी लोगों को। ये सब वीवीआईपी वो हैं जिनकी लाखों रुपए महीने की तनख्वाह, भत्ता, बंगला, गाड़ी सब कुछ रहता है, उनको पहनाया जाता है। क्यों मंदिर से फ्री में लेते हो भाई? जस्टिस चंद्रचूड़, आप तो जज रहे हुए हो सुप्रीम कोर्ट के, देश के सर्वोच्च जज रहे हुए हो, क्यों आपको मंदिर में? ये वो मंदिर है जो पैसा कमाने के लिए लोगों से टिकट लेता है। देखना है भगवान को, टिकट खरीदो, नहीं तो 22 घंटे में, 23 घंटे में, 27 घंटे में बारी आएगी, नहीं तो टिकट खरीदो। आम लोगों से टिकट खरीदवाता है ये मंदिर, और उससे आपको दुपट्टा पहनाता है। मंदिर को तो 1300 रुपया का चूना लगा ना जस्टिस चंद्रचूड़ आपको दुपट्टा पहनाने में, और लोगों को भी, मोदी, अडानी, अंबानी, कई लोगों को पहनाया होगा। क्यों पहनना चाहिए किसी नेता को फ्री में अगर आप गरीब नहीं हो तो? आपको पता है 1300 रुपया दे रहा है मंदिर, जिसमें 300 का दुपट्टा मिला आपको, आप उसको रेशमी सिल्की समझ के घर ले गए। और मजे की बात यह है कि रेशम का, सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए जिन कीड़ों को मारा जाता है, ककून को उबाल के फिर उससे धागा बना के फिर जो सिल्क का कपड़ा बनता है, आपको पता है एक भी नहीं मार पाए थे आप कीड़ा, सब पूरा सिंथेटिक था, पॉलिएस्टर था पूरा, एक भी कीड़ा नहीं मरा था आपके उसके लिए। आप उसको बड़े गर्व से ले गए कि जाने कितने ककून, कितने कीड़े मरने के बाद ये बना होगा, आप लेके गए, एक भी नहीं मरा था उसमें। उधर वो चर्बी वाला घी जो था उसमें जरूर जानवर बहुत सारे गए होंगे। इधर आपको जो कपड़ा मिला ये कीड़े से निकला हुआ कपड़ा नहीं था, ये प्योर पॉलिएस्टर कपड़ा था। तो मुझको खुशी है कि कम से कम जिंदगी नहीं गई एक। दूसरा ये है कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मंदिर के नाम पे भी आप जुर्म कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, दूसरे धर्म के नाम पे भी कर सकते हो, केवल मंदिर की बात नहीं है, और कुछ नहीं बिगड़ता आपका। अब मुझको बतलाओ आप कि भारत में सबसे मान्यता प्राप्त तीर्थ स्थान है ये किसी भी धर्म का, इससे ज़्यादा भीड़ कहीं नहीं होती। उसका ये हाल है, घी का ये हाल था, बरसों तक चलते रहा घी मिलावटी। अभी सिल्क के कपड़े के नाम पे पॉलिएस्टर सप्लाई होते रहा 10 साल से, नहीं पकड़ा ईश्वर ने। अब मैं नहीं जानता क्यों नहीं पकड़ा, उनका क्या खेल है। या तो वो चाहते होंगे कि 10 साल के बाद में सप्लायर जो है उसकी गिरफ्तारी हो इस घोटाले में, ऐसा शायद चाहते होंगे, या जिसने घी सप्लाई किया था नकली उसकी गिरफ्तारी हो, ऐसा तो शायद। लेकिन मुझको लगता है कि ईश्वरों के हाथ में तो इतनी ताकत रहती है। मैंने देखा है, कई फिल्में देखी है मैंने, ऐसे हाथ ऐसा करते हैं तो उससे ऐसा एक लेज़र बीम जैसा निकलता है, भस्म हो जाते हैं लोग।
तो पहले ही दिन कर सकते थे ईश्वर ऐसा। पहला पीपा आया मिलावटी घी का, क्या चर्बी गाय का, सुअर का, मछली का तेल, पहला पीपा आया और भस्म कर देना था। अब उनके भी खेल निराले कहे जाते हैं, ऊपर वाले के खेल निराले कहे जाते हैं। उन्होंने क्यों इतने साल तक वो घी आने दिया, क्यों इतने साल तक भक्तों को वो लड्डू खाने दिया, मैं नहीं जानता। अब या तो जो भक्त गए हैं इतने साल, उनमें कोई कमी रही होगी उनकी तपस्या में, तो ईश्वर ने उनको वैसा लड्डू खाने दिया, मुझको पता नहीं है। आप अगर आपका कम्युनिकेशन होगा, आपके व्हाट्सएप का जवाब देते होंगे, तो आप थोड़ा पूछिएगा उनसे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हर धर्म के ईश्वर के बारे में कहा जाता है उस धर्म में कि वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सर्वत्र हैं, हर कहीं कण कण में मौजूद हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, ऑलमाइटी हैं। ऐसे अलग अलग कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊपर वाला देख रहा है, देखते ना, कण कण में भगवान, गॉड इज देयर इन एवरी पार्टिकल, ऐसा अलग अलग बहुत सारे धर्मों में ऐसा ही कहा जाता है। ऊपर वाले के खेल निराले होते हैं। हो सकता है उसी में से कोई ये खेल होगा जो नकली घी सप्लाई होते रहा, नकली सिल्क का कपड़ा सप्लाई होते रहा और लूटते रहे लोग मंदिर के खजाने को। कुछ होगा, निराला खेल होगा, मेरे समझ से परे का है, मैं थोड़ा कम जानता हूँ धर्म वगैरह के बारे में। लेकिन 10 साल तक, 2015 से 2025 तक 55 करोड़ रुपया का दुपट्टा सप्लाई हुआ, 5.5 करोड़ का प्रति साल। मैंने अभी रिकॉर्डिंग रोक के कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, 1.5 लाख रुपए रोज, 1.5 लाख रुपए रोज के दुपट्टे मंदिर स्वागत में पहनाता है। 1.5 लाख रुपए रोज, 1.5 लाख रुपए रोज में एक छोटा मकान बन सकता था कहीं। अरे जिनको पहनाए रहते उन्हीं से पैसा ले लेते कि साहब ये पहना रहे हैं, इसका इतना दाम लगा है, आप दे दो, 4-6 दुपट्टे का दे दो, गरीबों का काम आएगा। अब यह है कि जांच चल रही है उसकी, एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच दी गई। अब मंदिर के मामले में जहां एक सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्वशक्तिमान बैठा हुआ है, वहां पे ये ऐसा हो रहा है, तो मुझको लग रहा है ये खेल सचमुच निराला है। जिन लोगों को सजा दिलवानी होगी उनको थोड़ी लंबी ही ढील दी है ईश्वर ने, 10 साल, 5 साल, 8 साल की ढील। फिर भी एक चीज अच्छी हुई कि रेशम के कीड़े उतने, उनके ककून को उबाल उबाल के, कीड़े मार के, उससे फिर धागा बना के ये नहीं बनाया गया। फिर भी मेरा मानना है, जस्टिस चंद्रचूड़ अगर कहीं सुन रहे होंगे तो उनको अपनी तनख्वाह से एक चेक भेजना चाहिए वहाँ, और अपने घर में जो दुपट्टा रखे होंगे संभाल के, वो उसके बारे में उनको ये पता रहना चाहिए कि वो पॉलिएस्टर का है। उससे सम्मान में कमी नहीं होती। ईश्वर के यहाँ से तो खादी मिले, पॉलिएस्टर मिले, सिल्क मिले, सब अच्छा है। फिर भी जितने बड़े लोग वहाँ जाते हैं उनको पैसा देना चाहिए दुपट्टे का। जो गरीब लोग लाइन में लगते हैं उनके पैसे से टिकटें लेते हैं ना, 100, 200, 500 रुपए की लाइन में लगने के लिए, उनके पैसे से अरबपति और लखपति, करोड़पति लोग दुपट्टा पाएं, वो ठीक नहीं है। खैर अच्छा हुआ रेशम के कीड़े की जान नहीं गई। उधर घी का मेरे को नहीं मालूम उसमें क्या हुआ था। थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन है नहीं, मैं पूछ नहीं पाता हूँ ईश्वर से। मैंने कई बार कोशिश की, जवाब नहीं मिलता। आप आस्थावान होंगे, आपका तालमेल होगा, कम्युनिकेशन होगा, पूछिएगा कि ये तुम्हारे ही दरबार में इतना बड़ा बड़ा जुर्म करते हैं, ऐसा तो रुकते क्यों नहीं हो, इनको सजा क्यों नहीं देते हो? जुर्म तुम्हारे दरबार में हो और सजा के लिए एसीबी ईओडब्ल्यू को दिया जाए, जिसकी साख कोई जगह बहुत अच्छी नहीं रहती, तो क्यों ऐसा खेल खेलते हो? ऐसा निराला खेल क्या है? थोड़ा सा हमको भी समझाओ, इस खेल के रूल्स क्या हैं?
सोच के देखिएगा, आप आस्थावान होंगे, मेरा पक्का मानना है। 1% से भी कम लोग नास्तिक होते हैं। तो आप इसका जवाब जरूर पूछिएगा कि ईश्वर के दरबार में इतने बड़े बड़े जुर्म कैसे हो जाते हैं, पूछिएगा जरा। लिखिएगा फिर कमेंट बॉक्स में। थोड़ा ध्यान में बैठ के, भक्ति में बैठ के, कीर्तन में बैठ के, जिस धर्म के भी हों आप, उसमें जो भी रीति रिवाज हो, कोई आप नमाज पढ़ते पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, इतवार की सुबह शायद चर्च में प्रेयर होता है, वहाँ पूछ लीजिए, कहीं भी पूछिए। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपको क्या जवाब मिला कि ईश्वर के दरबार में ऐसा क्यों होता है। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा, दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि उनको भी सोचने का सामान मिलेगा ईश्वर और धर्म के बारे में। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, चूंकि ईश्वर की इतनी बात हो रही है। दुपहियों पर चलने वाले लोग रोज मरते हैं सड़क हादसों में। चूंकि देश में अधिकतर लोग आस्थावान हैं, आस्तिक हैं, तो वो लोग भी होंगे, आस्तिक होंगे। लेकिन ईश्वर भी उन लोगों को नहीं बचा पाता है जो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो दुपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए, ईश्वर के भरोसे मत रहिए और पुलिस से बच बच के मत चलिए। फिर मिलेंगे।